बेरोज़गार हैं, है ना, और निजी क्षेत्र में रोज़गार चाहते हैं, तो वह 5 दिसंबर 2024 को ये जो जिला स्कूल का मैदान है वहाँ पर आएँ और अपनी योग्यता के अनुसार रोज़गार पाएँ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये जॉब के रिगार्डिंग है। सहरसा में एक रोज़गार एक दिवसीय मेला लगने वाला है। इसमें आप लोग को कैसे आप लोग पार्टिसिपेट करते हो इसी के रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। एक यहाँ पे सर हैं भरत सर, सहायक निर्देशक हैं, उनसे मैं एक छोटा सा इंटरव्यू लूँगा। आप लोग को उससे हेल्प मिलेगा कैसे आप लोग इस जॉब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेरे साथ अभी भरत सर हैं। सर, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। जो यहाँ पे जो बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा आयोजित इस मेले का उद्देश्य क्या है? देखिए, बेरोज़गारी एक ज्वलंत समस्या है और बिहार सरकार कृत संकल्प है कि बेरोज़गारी की समस्या से निजात पाना है। उसमें बिहार सरकार के तहत श्रम संसाधन विभाग की एक विभागीय अवधारणा है नियोजक आपके द्वार कार्यक्रम। नियोजन सहायता के तहत यह कार्यक्रम बिहार के प्रत्येक जिला में आयोजित किया जाता है। उसी क्रम में सहरसा में 5 दिसंबर 2024 को जिला स्तरीय एक दिवसीय नियोजन मेला का आयोजन किया गया है। यह नियोजन मेला है तो सहरसा के लिए, लेकिन इसमें बिहार के कोई भी बेरोजगार युवा साथी भाग ले सकते हैं। परंतु जो सहरसा के लिए जो स्पेसिफिक नियोजन मेला लगाया जा रहा है, इसमें हम लोग राज्य स्तर के और देश स्तर के अच्छी अच्छी कंपनियों को बुलाते हैं जो NCS पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, और हमारे राज्य के युवाओं को, हमारे खास करके इस जिला के युवाओं को, युवतियों को, जो लोग रोज़गार इच्छुक हैं, उनको निजी क्षेत्र में रोज़गार का अवसर उपलब्ध कराना, यही उसका उद्देश्य है। ठीक है। राज्य स्तरीय नियोजन मेला 2024 में कौन कौन से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे? देखिए, मैंने कहा कि निजी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर होंगे, और रोज़गार हम लोग विभिन्न सेक्टर्स की कंपनियों को बुलाए हैं। 30 कंपनियां हैं। कोई फिनांस की है, माइक्रो फिनांस की है, सिक्योरिटी सेक्टर की है, सेल्स की है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है। हमने कोशिश किया है कि कुछ स्थानीय को भी बुलाया जाए और बाह्य कंपनियों को भी बुलाया जाए, जो ऐसी कंपनियां हैं जो कि शेयर मार्केट में भी लिस्टेड कंपनियां हैं, मतलब काफ़ी रिनाउंड कंपनी है। युवाओं से मैं यही अपील करूंगा कि वो अपने करियर का चयन करें निजी क्षेत्र में भी, और इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सरकार की पहल है और हम लोग कंपनियों को सब कुछ देख कर बुलाते हैं, इसलिए उनके लिए एक अच्छा अवसर है रोज़गार के लिए। सर, क्या इस नियोजन मेले में भाग लेने के लिए कोई शुल्क भी लगेगा? बिल्कुल नहीं, ये पूर्णतः निःशुल्क है। प्रवेश से लेकर चयन की जो अंतिम प्रक्रिया है वो पूर्णतः निःशुल्क है। हाँ, यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रक्रिया में किसी आवेदक को, किसी अभ्यर्थी को अगर किसी नियोजक के द्वारा किसी तरह के पैसे की मांग की जाती है ना, उसकी सूचना जरूर इस कार्यालय को दें ताकि हम लोग उस पर विधिवत कार्रवाई कर सकें। यह पूर्णतः निःशुल्क है। और सर, नियोजन मेले में कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं? देखिए, मतलब 8वीं पास से लेकर उच्चतर योग्यता वाले, मतलब टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सबके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरीके से। एक तो ये नियोजन मेला है जो एक वार्षिक उत्सव होता है रोज़गार प्रदान करने का। इसके अलावा भी प्रत्येक महीने में हमारे यहाँ 2 जॉब कैंप कराया जाता है, जिसमें अलग अलग कंपनियों को बुलाया जाता है और उसके माध्यम से भी इनको हम लोग रोज़गार देने का काम करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ आप कंपनियां जैसे आ रही हैं उनका कुछ नाम आप बता सकते हैं? अच्छी कंपनियां जो बिल्कुल। देखिए, अगर हम लोकल स्तर पर बात करें, है ना, तो आप देखिएगा कि लोकल स्तर पर स्पंदना स्फूर्ति जो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है ना, मतलब इस तरह की कंपनियां हैं, ठीक है। ये ब्रजेश ऑटोमोबाइल है ना, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की यहाँ पे कंपनी है। आप देखेंगे कि यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज, वहाँ की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, है ना, अलग अलग सेक्टर्स की। तो ये एक तरह से माने डोमिनेंट है ना। आप देखिएगा स्पिनिंग क्षेत्र की बात अगर करें, है ना, तो वहाँ से भी कुछ कंपनियां हैं जो वेलस्पन जैसे अच्छी कंपनियां हमारे यहाँ हैं। तिरुमला जो है वो है साउथ इंडिया की कंपनी है ना। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है। तो ये सब रिनाउंड कंपनियां हैं जिसको हम लोग बुलाते हैं और लोगों को रोज़गार देने में एक सहायता प्रदान करते हैं।
सर आपने स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में बोला है कुछ जो उनकी भी कंपनियां आ रही हैं, तो वो कंपनियां आएंगी तो उसमें क्या रोजगार मिलेगा? नहीं आप इसको दूसरे तरीके से हर मैं दर्शकों को इसको स्पष्ट कर दूं कि जो कंपनी होती है ना, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होती हैं, उनका अपना कैपिटल का कुछ हिस्सा वो लगा रहता है ना। तो ये जो है मतलब ये कहने का मतलब कि वो खुद ही अच्छी कंपनियां हैं, है ना, जो बीएससी और एनएससी में लिस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये अभी मैंने आपको बताया वेलस्पन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना, तो ये एनएससी और बीएससी में लिमिटेड कंपनी है ना। मतलब इसमें संदेह से बाहर है ना, इनकी क्रेडिबिलिटी पर कुछ शक नहीं कर सकते हैं। नॉन मैट्रिक से उच्च स्तरीय योग्यता युवाओं को इस मेले में किस प्रकार के रोजगार मिल सकता है? जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न विभिन्न सेक्टर्स जिसकी मैंने बात की है ना, चाहे वो सेल्स से हो या सिक्योरिटी से हो या इंश्योरेंस से हो या ऑटोमोबाइल से हो या कंप्यूटर से हो, ये अलग अलग सेक्टर्स के एम्प्लॉयर्स आते हैं। और युवाओं को यही चाहिए कि जो लोग बेरोज़गार हैं, है ना, और निजी क्षेत्र में रोज़गार चाहते हैं, तो वह 5 दिसंबर 2024 को ये जो जिला स्कूल का मैदान है वहाँ पर आएँ और अपनी योग्यता के अनुसार रोज़गार पा सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के आदमी आ सकते हैं या बिहार के बस या सहरसा के नहीं, बस? ओपन टू ऑल है, ओके। है ना, ओपन टू ऑल है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिल सके। और इसकी पहली शर्त ये है, सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है कि लोगों का एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो। अच्छा। एनसीएस स्टैंड्स फॉर नेशनल करियर सर्विस। ये भारत सरकार का एक पोर्टल है और इस पर विभिन्न तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, तो इसके अपने अनेक फ़ायदे हैं। अगर आप इस पर अपना निबंधन कराते हैं तो इस निबंधन के बाद एक तो आप किसी भी तरह का रोज़गार कैंप, है ना, या कोई इवेंट हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसकी सूचना उनको मिल जाती है और वो लोग इस श्रेणी में आ जाते हैं कि जब भी कोई मौका मिले तो उनको लाभ मिल सकता है। तो एनसीएस पोर्टल पे जाके पहले उनको अपना रजिस्ट्रेशन हाँ करवाना बिल्कुल, ये होगा। पब्लिक डोमेन में है। हमारे यहाँ यह बिल्कुल निःशुल्क उनका निबंधन होता है। हाँ। और जो लोग अभी जिनका एनसीएस पोर्टल पर निबंधन नहीं है, वो लोग अपना निबंधन या तो वो स्वतः करा लें या जिला के किसी भी या राज्य स्तर पर अगर कोई सब जो लोग देख रहे हैं वह किसी भी केवाईपी सेंटर पर जाएंगे तो उनका निबंधन निःशुल्क हो जाएगा। किसी भी इस कार्यालय में जाएंगे, ठीक है, नियोजन कार्यालय में या और प्रादेशिक नियोजनालय में, तो उनको ये सुविधा निःशुल्क मिल जाएगी। अगर मेले में भी कोई अगर आता है तो उनको घबराना नहीं है, उनका ऑन द स्पॉट हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा के रोज़गार के लिए अवसर देते हैं। ठीक है। नियोजन मेले में चयन प्रक्रिया क्या है? देखिए, नियोजन मेले में जो चयन की प्रक्रिया है, एक तो जो उम्मीदवार होते हैं अपना बायोडाटा लेकर आते हैं और जो उनका डॉक्यूमेंट्स होता है, शैक्षणिक और तकनीकी या अनुभव प्रमाण पत्र, उसकी छायाप्रति लेकर आते हैं, है ना, और एम्प्लॉयर से वो संपर्क स्थापित करते हैं। अगर एम्प्लॉयर्स को ज़रूरत होती है कि अगर उनको कोई एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो लोग रिटेन एग्जामिनेशन लेते हैं तो वो रिटेन एग्जामिनेशन ले सकते हैं, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग ऑन द स्पॉट, है ना, जैसे सिक्योरिटी सेक्टर के लोग होते हैं, वो अपना हाइट और एक कम्युनिकेशन हुआ उनका और ऑन द स्पॉट वो वहाँ पर आपको रोज़गार दे देते हैं। तो ये प्रक्रिया यही है, ऑन द स्पॉट भी लोगों को रोज़गार मिलता है और कुछ लोगों का टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, कुछ लोग 2 फेज़ में इंटरव्यू करते हैं। लेकिन मेरा ये पहल रहता है कि जो भी हमारे अभ्यर्थी हों हमारे ज़िले की या जो भी हमारे नियोजन मेला में आते हैं, उनके लिए चयन की प्रक्रिया हमने नियोजकों से आग्रह किया है कि चयन की जो भी प्रक्रिया हो, चाहे आप जितनी बार आपको आना पड़े, आप हमारे ज़िला मुख्यालय में आइए, यहीं से चयन करिए ताकि हमारे अभ्यर्थी को मुख्यालय छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। आपका विभाग जो है इससे संबंधित अन्य कोई अगर कल्याणकारी योजना है तो इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के तमाम युवक युवतियों को बताना चाहता हूं कि अगर आपका निबंधन एनसीएस पोर्टल पर है और एनसीएस पोर्टल का निबंधन अगर 6 महीना पूरा हो गया है और अगर आपकी परिवार की आय 1,80,000 से कम तक हो, है ना, तो ऐसे में 2 योजनाएं हैं, है ना, काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं। इसको हम लोग स्टडी किट और टूल किट के नाम से जानते हैं। तो टूल किट में जो आईटीआई या
सरकार द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त जितने अभ्यर्थी हैं उनके स्वरोजगार के लिए हम लोग टूल किट का एक पैकेज बना कर देते हैं। और वह टूल किट जैसे अभी 5 दिसंबर को आप देखेंगे कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों के बीच में। वो 15,000 तक का एक किट होता है जो हम लोग को बच्चों को देते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं ताकि वो लोग अपना स्वरोजगार शुरू करें, स्टार्टअप शुरू करें। तो सर वो जो किट रहेगा वो निःशुल्क रहेगा? बिल्कुल निःशुल्क है। मैंने कहा जो भी योजना है श्रम संसाधन विभाग की वह पूर्णतः निःशुल्क है। और दूसरी योजना जिसके बारे में मैंने बात करी वो स्टडी किट है। अब इसमें है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, कंडीशन वही रहेगा, 1,80,000 से ज़्यादा आय नहीं होना चाहिए। वो अभ्यर्थी जैसे बीपीएससी का कोई फॉर्म भरा हो, एसएससी का भरा हो, किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए अगर फॉर्म भरा हो तो उसके लिए हम लोग निःशुल्क एक पैकेज सरकार ने बनाया है, वो पैकेज वो हम लोग देते हैं। जो इसमें मिनिमम सैलरी क्या रहेगा ये तो आपको पता होगा? देखिए मिनिमम सैलरी जो है 2 चीज़ें होती हैं। नियोजक विभाग एक सेवा प्रदाता के रूप में काम करता है, मतलब एक हम लोग मीडिएटर का काम करते हैं। नौकरी देने वाले और नौकरी प्राप्त करने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोग दे देते हैं। ये जो सैलरी की जो शर्तें और कंडीशन वो नियोजक का होता है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म दे दें और प्लेटफॉर्म के बाद नियोजक और जो भी नियोजित होने वाले हैं वो आपस में बात करके सैलरी का निर्धारण करें। लेकिन ये हम लोग ज़रूर ये करते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग भी भाग लेते हैं, है ना, वह बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसका अनुपालन करें, है ना। इसको हम लोग इंश्योर करते हैं, ठीक है। इसलिए सैलरी मिनिमम वेजेस न्यूनतम होगा और उसके ऊपर जो भी है आपकी योग्यता और आपके अनुभव के आधार पर तय होता है। और ये डिस्प्ले भी होता है। मैं आपको एक सूची दे दूंगा जिसमें वो सारा चीज़ मेंशन रहेगा, ठीक है। आप PDF डाल सकते हैं। थैंक यू सर, आप मेरे से बात किए। थैंक यू। ये थे भरत सर जो सहायक निर्देशक हैं। तो आप लोग इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।